नमस्कार, मैं शशिवाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ कलेक्टर के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको वेरियस रेंज के और डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होने वाले कलेक्टर्स के बारे में बताया था। तो अब ये जो आपके कलेक्टर्स जो 16 कलेक्टर्स हैं, उसे अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाइड करें तो वो हमारे ब्रॉडली 2 टाइप्स से क्लासिफाइड होते हैं। वैसे तो आपकी डिफरेंट रेंज होती है कलेक्टर्स की, जो आपकी डिपेंड करती है कि आप हाई टेम्परेचर कलेक्टर का यूज़ करना चाहते हैं, लो टेम्परेचर कलेक्टर्स का यूज़ करना चाहते हैं, या फिर मीडियम टेम्परेचर कलेक्टर्स का यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर के बेसिस पर आपके डिफरेंट टाइप के कलेक्टर्स होते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ कलेक्टर हैं, वो टाइप्स ऑफ कलेक्टर आपके मेनली फर्स्ट हम डिवाइड कर सकते हैं इसे 2 पार्ट्स में। तो फर्स्ट होता है आपका नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप और दूसरा होता है आपका कंसंट्रेटिंग टाइप। तो हम बात करते हैं पहले नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप की। तो ये जो आपके नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स होते हैं, ये आपके फ्लैट प्लेट टाइप सोलर कलेक्टर्स भी कहलाते हैं। तो जो आपके नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स होते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैट प्लेट टाइप सोलर कलेक्टर्स। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है कंसंट्रेटिंग टाइप। तो जो आपके कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स होते हैं, उन्हें हम concentrating type collector are also known as focusing type solar collectors। तो जो नॉन कंसंट्रेटिंग है वो आपके फ्लैट प्लेट, और जो कंसंट्रेटिंग टाइप है वो आपके फोकसिंग टाइप सोलर कलेक्टर्स कहलाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि जो आपकी सोलर कलेक्टर्स होते हैं उसे आप कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम सोलर कलेक्टर्स को कैटेगराइज करें तो फर्स्ट उसमें जो आपके आते हैं वो है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। नेक्स्ट है आपका सोलर पॉन्ड। अगला है आपका स्टेशनरी कंसंट्रेटर। नेक्स्ट लीनियर फोकस कलेक्टर। अगला है आपका पॉइंट फोकस कलेक्टर, और लास्ट है आपका सेंट्रल रिसीवर। तो जो आपके सोलर कलेक्टर कैटेगराइज होते हैं वो इतनी फॉर्म में कैटेगराइज हो सकते हैं। पहला फ्लैट प्लेट, सोलर पॉन्ड, स्टेशनरी कंसंट्रेटर, लीनियर फोकस कलेक्टर, पॉइंट फोकस कलेक्टर, और फाइनली आपका क्या है, सेंट्रल रिसीवर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो आपको हमने यहाँ पर नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप बताया था। तो नॉन कंसंट्रेटिंग आपके फ्लैट प्लेट के नाम से भी जाने जाते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कह सकते हैं, FPS या फिर NCC, यानी कि नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप। तो ये जो आपके कलेक्टर्स होते हैं, इन कलेक्टर्स में कलेक्टर्स का एरिया, यानी कि जो आप कलेक्टर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस कलेक्टर्स का एरिया एब्जॉर्बर प्लेट के एरिया के इक्वल ही, यानी कि जो आपका कलेक्टर का एरिया है और जो आपका एब्जॉर्बर का एरिया है, तो जितना सोलर रेडिएशन कलेक्टर का एरिया आपका कैप्चर करेगा या फिर कैप्चर करके जितनी हीट
आपकी फॉर्म करेगा उतनी ही हीट आपकी जो एब्जॉर्बर प्लेट का एरिया है वो भी उसी के इक्वल अमाउंट में ही सोलर रेडिएशन को इकट्ठा करता है। यानी कि कलेक्टर और जो एब्जॉर्बर प्लेट इन दोनों का जो एरिया है ये इक्वल अमाउंट में सोलर रेडिएशन को एक्यूमुलेट करता है या उसका संचय करता है या उन्हें इकट्ठा करता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो कंसंट्रेशन रेशियो होता है वो आपका कम होता है। अगली बात हम करते हैं फोकसिंग टाइप कलेक्टर। इन कलेक्टर्स में कलेक्टर का एरिया हमेशा अपार्चर एरिया यानी कि ये आपका वो प्लेस होता है या वो एरिया होता है जहाँ से रेडिएशन आपकी पास होती है। तो जहाँ से आपकी रेडिएशन पास होती है तो वो जो एरिया होगा या फिर वो जो आपका सिस्टम होगा जहाँ से आपकी रेडिएशन पास हो रही है तो उस पूरे एपरेटस या सिस्टम का जो एरिया होगा और जो कलेक्टर का एरिया होगा उससे हमेशा कम रखा जाता है। यानी कि जो अपार्चर एरिया है वो हमेशा आपका कलेक्टर के एरिया से कम रखा जाता है। नेक्स्ट, इसका जो कंसंट्रेशन रेशियो होता है वो हमेशा हाई होता है फ्लैट प्लेट की तुलना में। तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वल अमाउंट आपके दोनों का एरिया जो कलेक्टर का है और जो एब्जॉर्बर का है वो इक्वल अमाउंट में हीट को फॉर्म करता है। और यहाँ पर क्या है, जो कलेक्टर का एरिया होता है वो हमेशा अपार्चर एरिया से कम रखा जाता है। तो इसका कंसंट्रेशन रेशियो हमेशा हाई होगा और इसका हमेशा लो होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स की। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स जो आपके बनाए जाते हैं और जो उनकी प्रोसेसिंग होती है, वर्किंग होती है या फिर उसमें कौन कौन से पार्ट्स असेंबल होते हैं, तो ये सारे पार्ट्स जो भी आपके असेंबल किए जाते हैं इसमें और किस तरह से ये आपका वर्क करेगा, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन कर लेंगे, तो उस डिस्क्रिप्शन में आपका पहला जो पॉइंट है वो है आपका एब्जॉर्बर प्लेट। पहला है आपका एब्जॉर्बर प्लेट। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट कवर। इसके बाद आपका आता है थर्ड जो पॉइंट है वो है इंसुलेशन, जो आपका एब्जॉर्बर प्लेट के नीचे होता है, इंसुलेशन beneath the absorber plate। फिर आपका जो अगली टर्म है वो है आपका बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सारे आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर में असेंबल किए जाते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं उनकी वर्किंग क्या है, वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, फिर फाइनली ये सारे पार्ट्स असेंबल होके आपका एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी जो आपकी है उसे किस तरह से स्टोर करते हैं और किस तरह से उसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।